ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। चंद्र राशि से केतु के छठे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि आपकी संगति में से कोई स्वार्थी इंसान आपको तनाव दे। इस कारण आप सही से खानपान लेने में भी खुद को असमर्थ पाएंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। इस सप्ताह बहुत अधिक आशंका है कि आपका कोई पुराना और करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे। इसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, जिस कारण वो अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह असफल पाएंगे। उपाय: मंगलवार के दिन गरीब लोगों को जौ का दान करें। वृष राशि। चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में विराजमान होने पर घरेलू परेशानियां आपको इस सप्ताह तनाव दे सकती है, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं। परंतु इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे, जिस कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद संभव है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा करना ही आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा आप अकेले रह जाएंगे। यदि आप कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है। इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके लिए ये समय अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से निकलने न दें। उपाय: रोज 24 बार भार्गवायनम मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में विराजमान होने पर मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। इसके लिए आप सामाजिक धर्मकर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ समाज में भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में मदद मिलेगी। चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में विराजमान होने पर इस पूरे ही सप्ताह आपको अपनी जमा पूंजी को संचय करते हुए उसे खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि संभव है कि इस समय आपको कोई बड़ा मुनाफा हो और उसके बारे में आपके घर वाले भविष्य में आपसे बात करते हुए आपका बैंक बैलेंस पूछ लें। ऐसे में यदि उन्हें तब ये पता चलेंगे कि आप मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर चुके हैं, तो इस कारण आपको उनसे डांट तो खानी ही पड़ेगी, साथ ही आपको उनके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। जिन पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को लेकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको पहले डांट पड़ी थी, उन्हें आप इस सप्ताह भी पूरा करने में असफल हो सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आशंका है कि ये कार्य आपसे लेकर किसी दूसरे सहकर्मी को दे दिए जाएं। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें।
उपाय: रोज 11 बार महाविष्णुवे नम मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, खेलकूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन ही एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। इसलिए इस बात को याद करते रहें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में उपस्थित होने पर आपके आर्थिक भविष्यफल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना ही दे और ना ही किसी से उधारी ले, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। परिवार में आपको इस सप्ताह अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इससे आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इस समय आपके द्वारा साझेदारी में किए गए हर कार्य आखिरकार आपके करियर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन इसके लिए संभव है कि बीच बीच में आपको अपने भागीदारों से विरोध के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वो छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। उपाय: रोज 19 बार नम शिवाय का जाप करें। सिंह राशि, चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझकर ही लें। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह हर उस व्यक्ति से दूर रहे जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपका कोई खास ही क्यों न हो, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज्यादातर समय शिक्षा में न लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको भविष्य में होगा। उपाय: रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं। चंद्र राशि से केतु के पहले भाव में उपस्थित होने की वजह से आपको इस दौरान किसी को भी उधारी पर धन देने से बचना होगा, अन्यथा जरूरत पड़ने पर आपके पास धन का अभाव हो सकता है। इसलिए अभी अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचाएं और हर प्रकार के लेन देन के समय ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर भी कार्यक्षेत्र का काम ही करना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज कर सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय:
बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। तुला राशि। चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में विराजमान होने पर सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आशंका है कि आपका शराब या किसी तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान कहीं खो दें, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दें, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा। साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध महिला को दही चावल का दान करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके खराब स्वास्थ्य के कारण आपके अंदर विश्वास की काफी कमी नजर आएगी। ऐसे में आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पहचान होती है, क्योंकि ये बात शायद आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, तो वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकेगी। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। इसके कारण आपके तनाव में वृद्धि भी होगी। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी बड़े से सलाह मशवरा करना ही आपके लिए उचित रहेगा। उपाय: मंगलवार के दिन सूर्य देव की उपासना करें। धनु राशि। इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खानपान से भी वंचित कर सकता है। चंद्र राशि से केतु के 10वें भाव में विराजमान होने पर यह सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़े। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण होगा, परंतु बावजूद इसके अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें, अन्यथा आपको ही परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि आप किसी काम में उनका सहयोग नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में उन्हें कहने की जरूरत होगी। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत के कारण ही आप अपने मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे।
इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। उपाय: रोज मां लक्ष्मी की पूजा करें। मकर राशि, यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही सराहना और पदोन्नति मिल सकेगी। इस कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होने से आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके खर्च में इजाफा आपके धन की बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। ऐसे में अपने खुले हाथों पर नियंत्रण रखते हुए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की ओर ही अपने प्रयास तेज करें। यदि आप शादी योग्य हैं और कहीं आपका रिश्ता जुड़ा था तो संभव है कि किसी कारणवश वो रिश्ता या तो टूट सकता है या उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इससे परिवार में भी चिंता का माहौल बनेगा, जिसका सबसे अधिक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। कामकाज के लिहाज से ये सप्ताह पूर्व से काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़ों और खासतौर से अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही काफी हद तक हर समस्या दूर होगी। साथ ही संभव है कि माता पिता आपकी आर्थिक सहयोग देते हुए व्यापार वृद्धि करने में भी आपकी बड़ी मदद करें। यदि संक्षेप में कहें तो यह सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा। उपाय: रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपको खराब सेहत के कारण अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, परंतु जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे, आपकी सारी घबराहट गायब हो जाएगी और जल्दी ही आप पाएंगे कि जिसे आप समस्या समझ रहे थे वो असल में आपके मन का छल था। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और लगातार अपनी सेहत के प्रति खुद को जागरूक बनाकर चलें। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए। चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको भी इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। पूर्व में किए गए सभी निवेश आपके लिए इस सप्ताह काफी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौकों का सही फायदा उठाने से भी वंचित रह जाएंगे। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। उपाय: रोज 11 बार केतवे नम मंत्र का जाप करें। मीन राशि, चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में विराजमान होने पर एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठाएं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफी समय से परेशान था, उसके लिए यह सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिल सकेगी। इससे घर परिवार का वातावरण भी बेहतर होगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ उठाते हुए पुरानी अच्छी यादें याद करते दिखाई देंगे।
इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करें। ये सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे खासा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। उपाय: गुरुवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें।